3 मार्च को सरकार ने बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि ऐतिहासिक बजट है। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है ऐतिहासिक बजट, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर कहां से ऐतिहासिक बजट। ना ही आप लोग रोजगार में फोकस किए, ना ही छात्र छात्राओं के लिए कुछ सोचे। कैसे ऐतिहासिक बजट? भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, नेता विहीन हो गई है। जिस तरह से उन्होंने झारखंड अलग राज्य बनने के बाद शासन किया, जनता ने उन्हें किनारे पर खड़ा किया है, तो जिसको लेकर उनको तकलीफ है। हमारा यह बजट जनभावना का अनुरूप है। हमारे झारखंड का ट्राइबल बहुलता है, कृषि बहुलता है, और उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाए हैं, ताकि यहाँ रोजगार का सृजन हो, महंगाई के इस दौर में लोगों को राहत मिले। ये सारी चीज़ें हमारे बजट में हैं, और आने वाला समय जो भाजपा की कुनीतियों के कारण, गलत आर्थिक नीतियों के कारण जो परेशानियां थी, वो सारी चीज़ें धीरे से खत्म हो जाएंगी। विपक्ष का कहना है कि आप लोग पुरानी राशि तो खर्च नहीं कर पाए, अब एक नया बजट, उसमें भी आप लोगों का कहना है कि आप लोग हर वर्ग को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की है। विपक्ष का कहना है कैसे हर वर्ग कवर हो रहा है? ना महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर देखी जा रही है, ना महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि पिछले सेशन में 2 साल कोरोना बीता, इधर पिछला वित्तीय वर्ष 2 चुनाव में बीता, तो इसका प्रभाव योजनाओं पर, विकास पर पड़ता है। लेकिन जो समय हमको मिला, मौका मिला, हमने साबित करके दिखाया है कि यह सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, जनभावना के अनुसार काम करने वाली सरकार है। ये हम पिछले सेशन में भी साबित कर चुके हैं। अच्छा, चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी मूलवासियों के लिए इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी फायदा की बात नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासियों को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया, क्या आपको ऐसा लग रहा है? उनका नजरिया अब भाजपा के चश्मे से दिख रहे हैं। जब आप बजट को देखेंगे तो आदिवासी समुदायों के जीवन शैली और उनके संस्कृतियों को, आजीविका के साधनों को देखेंगे तो वनस्पति और कृषि आधारित, पशुपालन आधारित उनका आर्थिक आधार रहा है, और उन सभी चीज़ों पर बजट में आप देख सकते हैं हर कुछ प्रावधान किया। निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, उनका कहना है कि झारखंड राज्य अब इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ रहा है। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों की कमी हो रही है, या फिर संख्या जो है वो घट रही है? उनका जो एजेंडा है, जिस विचारधारा से वे लोग आते हैं, उनको ऐसे ही दिखता है। जब हमारे देश में सदियों सदियों तक मुगलों का शासन रहा, लेकिन मात्र 18% ही हैं। अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन 2.3% ही ईसाई रहे हैं। कहाँ बढ़े हैं? उनका नजरिया इस देश को धार्मिक भावनाओं को जगाकर और धर्म के आधार पर बांटकर शासन करने का रहा है, जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, पलायन की स्थिति तो राज्य में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर कमा खा रहे हैं, तो पलायन की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। पलायन अगर आप देखेंगे तो गाँव से हो रहा है। गाँव में किसानों के लिए सिंचाई का उचित व्यवस्था नहीं थी, वन उत्पाद का उचित कीमत नहीं था,
यही वजह था कि लोग प्लान कर रहे थे। अब लोगों को उनके उत्पादों का सही कीमत मिलेगा, उनके संसाधनों को उचित व्यवस्था दिया जा रहा, अब वे रुकेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, उप राजधानी से आ रही है कि एक बड़ी घटना हुई है, दुष्कर्म का मामला सामने आया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं और सरकार क्या कर रही है इसको रोकथाम करने के लिए? निश्चित तौर से ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को भी सामने आना होगा। जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से गूगल में जिस तरह से अश्लील चीज़ों को परोसा जा रहा है, जिसके लिए केंद्र को ध्यान देना चाहिए। इस तरह की अश्लील चीज़ों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज में कुरीतियाँ बढ़ती हैं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो झारखंड में हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस तरह के घृणित कार्यों को करने वाले लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करना और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यह हमारी प्राथमिकता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कोलिबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बजट ऐतिहासिक है, सभी वर्गों को यहाँ पर देखा गया है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।